देखिए प्रश्न, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आकृति दिया गया है, इसमें कोण जो यहाँ केंद्र पर कोण बना 124 अंश है और ये देखिए चक्री चतुर्भुज बन रहा है ऐसे। ये कोण जो है बाहर है, ठीक है, चतुर्भुज के बाहर है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस a का मान निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें a का मान मिल जाएगा तो इसका भी मान मिल जाएगा इस तरफ का। ठीक है, क्योंकि ये सम्मुख कोण हो जाएगा, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसका मान निकालेंगे तो ये भी मिल जाएगा। और इसका मान मिल जाए तो ये भी x का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, क्योंकि एक सीधा लाइन है, सीधा लाइन का इतने का हम मान पता चल गया तो इतने का मान भी मिल जाएगा, क्योंकि टोटल तो 180 अंश होगा। 180 अंश में हम इतना घटा देंगे तो बाकी मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसको। तो लिख सकते हैं वही जो बार बार लिखते हैं, दिया है कोण बी ओ डी बराबर 124 अंश दिया गया है ना। हमें कोण x ज्ञात करना है, इसको प्रश्नवाचक बना देते हैं। तो देखिए चाप जो है, चाप बी सी डी, बी डी भी बोल सकते हैं, बीच में सी आ गया तो उसको भी लिख दिए, बराबर केंद्र पर बनाया गया कोण है ना, द्वारा बनाया कोण, इसके द्वारा केंद्र पर बनाया कोण 124 है और इसी द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोण बी ओ डी बराबर 2 गुना, ये क्या है, ये वाला कोण बी ए डी। क्यों हुआ भाई, हम बार बार बना रहे हैं, क्यों हुआ ये वही प्रमेय से होता है यार, आप लिख लेना यार पूरा पूरा प्रमेय में। ठीक है, प्रमेय को आप लिख लेना ऐसा, वही प्रमेय है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, तो इसी को लिख लेना आप, ये होता है प्रमेय से। ठीक, तो आपको पता है बी ओ डी बराबर क्या है, प्रश्न में दिया है 24 अंश, सॉरी 124 अंश। ठीक, ये दो, इसको नहीं पता हमें, बी ए डी नहीं पता। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है, ये अंश में नहीं रहेगा, सॉरी। तो इस 2 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, बी ए डी को पहले लिख रहा हूँ, 2 को इस तरफ भेजेंगे 124 के बटे में चला जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा, सॉरी 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4। ठीक, तो कोण बी ए डी या इसी को कोण ए भी बोल सकते हैं, बराबर काट देंगे तो 6 2 62 अंश। ठीक है, बी ए डी को 124 बटे 2 हो गया, इधर 2 को इसके पार भेजे तो। ठीक है, तो इसी को हम ए भी मान सकते हैं, क्योंकि कोण ए की बात हो रहा है, बीच में ए है तो ए कोण ए की बात हो रहा है ये। ठीक, ऐसे बराबर इसको काटे तो क्या होगा, 62 अंश आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ जो ए का मान हमने निकाल लिया 62 अंश। ठीक, तो इसका सम्मुख कोण सी है, ए वाला, इसका सम्मुख कोण सी है, तो चतुर्भुज के नियम के अनुसार से लिख सकते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज इसमें, ठीक है, यहाँ पर चक्री भी लिखना है यार, चक्री चतुर्भुज। ठीक है, ये वृत्त के अंदर है इसलिए चक्री चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होगा। ठीक है, प्रमेय से, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय से ऐसे लिख लेना, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय से। ठीक,
तो हमें कोण ए बराबर 62 अंश मिल गया है। तो कोण सी बराबर क्या मिल जाएगा, 65 अंश को इस पार भेजिए, कोण सी बराबर, तो ये माइनस में आ जाएगा 180 माइनस 62 अंश। तो कोण सी बराबर घटा दीजिएगा, 10 में 2 घटाएंगे, इसको 10 मान लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ये 7 में 6 घटाएंगे तो 1। ठीक है, ये हुआ 118 अंश। कोण सी का मान हमें मिल गया 118 अंश। ठीक, देखिए ये कोण सी का मान हमें मिला 118। अब हमें कोण एक्स की मान ज्ञात करना है। मेन प्रश्न है तो यही है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, है ना। आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बता दिए हैं कि एक पूरा एक लाइन है, इसमें से इतना जो है 118 अंश है, हमें इतना का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इतना का तो पता है कि ये टोटल जो है 180 अंश का होता है। 180 अंश में इतना को घटा देंगे तो ये छोटा का मान मिल जाएगा एक्स का, है ना। तो वैसे ही करते हैं, चलिए यहाँ पर और कुछ मान सकते हैं, जो भी हो, मान लीजिए पी मान लेते हैं। ठीक है, इसको ठीक, तो आप कह सकते हैं कि अब कोण, या फिर ऐसा लिख सकते हैं जी, कोण सी प्लस कोण एक्स बराबर 180 अंश लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सरल रेखा है, सरल रेखा है या फिर सीधी रेखा है। देखिए कोण सी, ये कोण सी है और ये कोण एक्स है। ठीक है, तो दोनों का योग 180 अंश होगा। ठीक है, इसको पी माने न माने कोई एक जैसा है। ठीक है, तो 180 अंश होता है, तो लिख दीजिए दोनों का योग 180 है। तो हमें कोण सी का मान जो है 118 है, प्लस कोण एक्स बराबर 180 अंश। तो कोण एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 118 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 180 माइनस 118। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कोण एक्स बराबर 10 में 8 घटाएंगे तो 2 होगा, 7 में 1 घटाएंगे तो 6 हो गया, तो हमें मिल गया 62 अंश। ठीक, तो यही हमारा आंसर है। देखा, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत ही इजी था। आपको बस थोड़ा से जो हमने जो प्रमेय पढ़े उसी के अनुसार चलना था। ठीक है, तो हमें सिर्फ 124 अंश दिया था यहाँ पर। वैसे तो हमने इसको क्या मान लिया, चाप मान लिए। तो ये बी और डी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, इसके परिधि पर बनाया गया कोण का 2 गुना होता है। मतलब ये डबल है तो उसका आधा ये रहेगा, है ना। 124 का आधा 62 अंश हमने निकाल लिया। ठीक, तो अब ये चतुर्भुज मान लीजिए, है ना। चतुर्भुज मानने के बाद अगर ये 62 अंश है तो उसके सामने वाला कोण, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 अंश होना चाहिए। तो 180 में 62 घटाएंगे तो 118 आया, तो इसका कोण सी का मान हो गया। अब इसको हमने एक सीधी रेखा मान लिया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण सी है और ये कोण एक्स है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, क्योंकि एक रेखा है। एक रेखा में ऐसे जो अंश नापेंगे तो 180 अंश होता है, सीधी रेखा। ठीक है, तो दोनों का मान योग 180 अंश होगा, तो 180 में 18 घटा दीजिए, एक्स का मान मिल गया। यही है इसका लॉजिक मेन। ठीक है, थैंक यू। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।